लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, इन चैप्टर्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इन चैप्टर्स की बात करते हैं जिसमें हमारा लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी है, थर्मोडायनेमिक्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, ये जो चैप्टर्स है ना, ये स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और बेस है ये। यानी कि आपको ये बेस का भी काम कर देता है और स्कोर करने में मदद करता है। मतलब ये तो होना ही चाहिए, इतनी चीजें रिक्वायर्ड है। 8 नंबर का पूछता है ये, ज्यादा का नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा है कि भाई किया जा सकता है, आसान है ना, इसे कोरिलेट करता है। ये चैप्टर भी किया जा सकता है, स्कोर भी अच्छा देता है आपको। अब इसके बाद जो है, ये तो आपका हो गया। ये नए वाले के लिए भाई इतना करते करते टाइम लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें वो प्लस एक्स्ट्रा क्या करेंगे, वो प्लस, अब वो क्या करेंगे कि जो चैप्टर 15 है, 16 है, ये वन शॉट वीडियो चाहिए। वन शॉट वीडियोज का मतलब हो गया कि मान के चलिए कि अगर 1.5 घंटा भी लेकर चलते हैं, 3 घंटा अप्रोक्स, 2.5 घंटे 3 घंटे का, 3 घंटा मान के चलिए अप्रोक्स, ये दोनों जो है 3 आवर्स का है। तो 3 घंटे में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको चैप्टर 15 या 16 समझ में आए ना आए, ज्यादा समझ में आए कम समझ में आए, देख लेना है। क्यों देखना है? क्योंकि अभी वीवीआई में बताऊंगा, वीवीआई पे आएंगे आप तो वहां पर आपका बेस ही नहीं रहेगा, तो समझ में नहीं आएगा फिर आपको। और अगर चैप्टर 15 से 16 हो जाए तो अब आपका जो बचेगा वो यहाँ पर, ये मान के चलिए कि आपका जो हो गया चैप्टर 17, 18 और 19। वैसे तो चैप्टर 17, 18 और 19 खतरनाक लगते हैं, लेकिन अगर आप इसको स्प्लिट करें, 15 16 को एक तरफ रखें और 17 18 19 को एक तरफ रखें, तो कुछ कोरिलेट आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा बताता हूं। ये जो 17 18 19 है, इसका ऑलरेडी जो बेसिक है ना, वो क्लास 10th में पढ़ना होता है। क्लास 10th में पढ़ना होता है, यानी आप पढ़ के आए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चैप्टर है आपका क्लास 10th में, आपका वो मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक का चैप्टर है क्लास 10th में, आपका वो मोटर वगैरह का चैप्टर है क्लास 10th में। तो बेसिक है, और साथ में मैंने यहाँ पर ट्रिक्स अपनाया है। ट्रिक्स दिया है, यानी कि इसमें ज्यादा घुमाएगा नहीं। आप खाली एक बार वीडियो देख लो, उन ट्रिक्स को लिख लो जो मैंने ट्रिक्स बताया है फार्मूला का, सवाल उसी पे आएगा। कोई ज्यादा आपका इधर उधर नहीं रहेगा। खाली आप फार्मूला देख लेना, क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या दिया, ये लिख लेना, उसको सोल्व कर लेना, आंसर आपके पास आ जाएगा। समझदारी से काम करोगे। देखो वैसे तो ये 15 16 17 18 19 बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर हैं, लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से हल्का हल्का करोगे तो ऐसे पढ़ा जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। किसी भी लेक्चर या वीडियो को जब आप देखते हैं तो आपको फटाफट देखना है कि भाई हमें फोकस होकर फटाफट देखना, बस दिमाग से आंखों के सामने से गुजरना चाहिए, इतना आपको करना है। तो 15 16 हो गया, 17 18, तो मतलब ये आपका एक मॉड्यूल हो गया कि भाई इस हिसाब से आप करेंगे, ठीक है ना। बस। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम बच पाएगा आपके पास। हाँ, वेब वगैरह के लिए देखा जा सकता है, देख सकते हैं, बट टाइम होगा तो ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली जो है आपको क्या करना है, वीवीआई पे आना है। ये फ्रेशर का बता रहा हूँ, सारे बच्चों का नहीं है ये। अभी मैं उनका ही बताऊंगा जो पहले से पढ़ रहे हैं, वो ही इस पे काउंट करेंगे। फिर अगर आप इनमें काउंट करेंगे तो पहले से इतना टाइम देने का क्या फायदा है। आपको यहाँ पर जो क्या करना है कि वीवीआई जो है ना, 9 सेट है, मल्टीप्लाई 10 क्वेश्चंस, तो टोटल हो गया 90 क्वेश्चंस। प्लस 10 और कर लीजिए, अप्रोक्स मान के चलिए 100 क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने पीडीएफ दिया था। 100 क्वेश्चंस यहाँ पर जो है ना आपका, 100, ये आपका जो है पढ़ के जाना है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि केमिस्ट्री का मैं बना रहा हूं, उसमें आएगा और आया। सोचिए, आप सोचिए, मैंने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का नहीं बनाया वीवीआई, इनऑर्गेनिक का नहीं बनाया, वो तो वर्कशीट का था, उसको मैंने काउंट ही नहीं किया था। मैंने केवल फिजिकल का वीवीआई बनाया था, और उसी में से 35 और 37% आ गया, केवल 10 चैप्टर से। सोचिए,
अभी अगले सेशन में मैं ऑर्गेनिक पे काम करूंगा अच्छे से। तो सोचिए कि आज की डेट में अगर मैं बोलता हूँ तो मैं आपका 33 या 35% पक्का करूंगा, उसके बाद मैं सीधे वो पक्का कर दूंगा उनका 50 से 60%। तो ये जो 90 या 100 क्वेश्चन है, ये इसका जो वेटेज है वो 40% का है, पूरे सिलेबस से है ये। और बहुत बच्चों का मेरे पास ऐसा आया है कि सर लास्ट टाइम में हम ये पढ़ के गए थे, तो हमने ना इससे हम पास कर गए। तो सवाल है कि ये क्वेश्चंस किसके लिए और किस तरह से होगा, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। यानी कि अगर कोई पहले से इतना पढ़ के रखेगा जितना मैंने बताया, तो वो ज्यादा स्कोर करेगा। और खाली वीवीआई के भरोसे रहेगा तो भाई कुछ भी हो सकता है होने को। तो आपका ना बेस ही नहीं मजबूत है, पीछे का चैप्टर ही आपको नहीं पता है। पिछला आपको उसमें पूछ रहा है, हो सकता है कि एक कॉन्सेप्ट का एक भाग मैंने वहां पर दिया हो, लेकिन उसके दो तीन भाग और हो जो वीडियो में देखने को मिले और उस सवाल में ना हो, और आपको वही एग्जाम में पूछ दे, तो क्या करेंगे आप? ये भी तो हो सकता है। तो इस वीवीआई को ढंग से करना है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से नए वाले पढ़ेंगे। नए वाले केवल बता रहा हूँ कि पहले वो सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे फटाफट जितना जल्दी हो सके, और उसके बाद वीवीआई पे आ जाएंगे। तो ये तो रहा नए वाले का। अब आता हूँ उनके लिए जो पहले से पढ़ रहे हैं, यानी जिनका लेक्चर देखना नहीं है, लेक्चर देखा हुआ है, खाली उनको रिवीजन करना है, पढ़ा हुआ है उनको, खाली अपने काम, बस इतना ही काम करना है। देखिए वीवीआई कोई भी पढ़िए, नए पुराने कोई भी पढ़ेंगे, उनमें जितना फॉर्मूला यूज हुआ है सबको लिख लीजिएगा। अगर फिजिक्स में फॉर्मूला आपका कमजोर है, नहीं याद है, तो आपकी वैल्यू उतनी ही है जितना कि किसी किसी ने भी पढ़ना शुरू किया या नहीं पढ़ा, उतना ही उसी के बराबर है आप। थ्योरी थोड़ा बहुत लिख लेंगे, पर फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल आता ही आता है। मैं बात करने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जिनका समय पहले से दिया है, वो मेहनत कर रहे हैं, और भाई अब वो इस समय सोच रहे हैं कि कैसे उनका तैयारी हो जाए, कैसे चलेंगे वो। तो वो उनका कुछ ऐसा हिसाब किताब रहेगा। उनका हिसाब किताब कुछ ऐसा रहेगा कि आप एक पैरेलल टाइम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे फर्स्ट काम जो आपको करना है यहाँ पर, सबसे पहले रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है? नोट्स से रिवीजन करना है, नोट्स से। नोट्स को पढ़िए, और नोट्स जो आप पढ़ते हैं, तो उसको, जो भी टॉपिक आपको लगता है कि थोड़ा सा ब्लर हो गया है माइंड से, भूल सा गए हैं, कोशिश कीजिए समझने का। नहीं समझ में आता, समय खराब मत कीजिए। क्या करेंगे? जितने भी टॉपिक्स जो क्रिटिकल लगेगा, उनको राइट डाउन कीजिए, उसको लिख लीजिए, राइट डाउन कीजिए, लिख लीजिए। देन रिक्वायर्ड टॉपिक को जो है वॉच कीजिए वीडियो में। पूरा वीडियो नहीं देखना है, बस उस टॉपिक के रिगार्डिंग वो कॉन्सेप्ट समझना है, और रिवीजन हो जाएगा आपको। हाँ ठीक है, ये ऐसे था। अगर मतलब इन केस ऐसे बहुत कम टॉपिक आएंगे आपके पास, लेकिन ऐसा होता है तो कि आप वीडियो के जरिए आप करेंगे तो आपका टाइम खराब होगा, इसलिए बता रहा हूँ। नोट से रिवीजन कीजिए। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जब नोट से रिवीजन हो रहा हो और एक नोट्स का जब काम हो जाए, यानी कि क्रिटिकल टॉपिक भी क्लियर हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो उस नोट्स को याद थोड़ा करने की कोशिश कीजिएगा, या इस तरीके से पढ़िएगा कि अगर ये टॉपिक हमारे पास आ जाए थ्योरी सेगमेंट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अपनी तरीके से। इससे ये फायदा होगा कि सवाल जितना भी अंदर से पूछेगा तब भी आप उसका जवाब दे देंगे। ये सबसे बेस्ट आपका रहेगा। तो कोई भी टॉपिक को लेकर बैठ नहीं जाना है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ना है। अब देखिए वो क्या बोलते हैं, फिजिकल बुक तो है नहीं आपके हाथ में, हार्ड कॉपी नहीं है ना कि आप स्टार वगैरह लगाएंगे। पीडीएफ होता है, पीडीएफ में तो भाई एक कॉपी में लिखेंगे तो ही अच्छा रहेगा। पीडीएफ में आप कितना उस पर क्या करेंगे, और खिचड़ी हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं कि भाई ये वाला टॉपिक हमें नहीं समझ में आया है, या इस तरह की चीजें मेरा नहीं क्लियर हुआ है, या अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं या आपको उतना लगता है, तो भी एक तरीका बताता हूँ आपको क्या करना है। देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ। प्रिंट आउट निकलवाने की जरूरत अगर है तो निकलवाइए, नहीं है अगर तो नहीं निकाल सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या करना है। आप लोग व्हाट्सअप चलाते होंगे, है ना? तो आपको करना क्या है, व्हाट्सअप चलाते होंगे तो
एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कीजिए, है ना। उसमें एक आध मेंबर को ऐड कर लीजिए, बाकी चाहे तो उसको हटा दीजिए, आप अकेले बचेंगे। एक दो लोगों को ऐड कीजिए घर में, बाकी उनको हटाना तो हटा दीजिए, आप अकेले बचेंगे। ये व्हाट्सएप ग्रुप आपका तैयार हो गया। उस पर लिख दीजिए फिजिक्स ऐसे करके। और जितना भी आपको टॉपिक जो है ना नहीं समझ में आता है ना, उसका इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वहीं पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसको फॉरवर्ड कर दीजिए उस ग्रुप में। इस स्क्रीनशॉट को फॉरवर्ड कर दीजिए ग्रुप में। ग्रुप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसा ना कि टेलीग्राम वाले को भेज दो। व्हाट्सएप ग्रुप में, इससे क्या होगा, वहां कलेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ऐसा इतना आसान हो जाएगा ना कि आप जैसे पूरा पढ़ लिया, जब मतलब पढ़ लिया ये यहाँ 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 इस तरह से जा रहा है। और चाहे तो आप देखिए जब फॉरवर्ड करते हैं ना, तो आप उसमें वॉइस मैसेज भी डाल सकते हैं कि भाई यहाँ पर, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे ना आप, तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर ये तो समझ में आया बट ये नहीं समझ में आया यहाँ पर ना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में। तो इससे क्या होगा, वो सेपरेट है ना, आपका रहेगा। तो फिर इससे क्या होगा ना कि आप उस पार्टिकुलर टॉपिक से रिगार्डिंग आप फाइंड कर पाएंगे वीडियोज को। मैं लिखने के लिए इसलिए बोल रहा था, लिखने से फायदा ये होता है कि बहुत कम, मतलब ऐसा होता है ना आपके पास तो एक ही स्मार्टफोन है। अब एक स्मार्टफोन है तो अब किसके पास दो है उसके लिए तो ठीक है, एक तरफ ग्रुप रहेगा देखेगा, और दूसरी तरफ दूसरा फोन के फटाफट यूट्यूब का अपना वो पार्टिकुलर वीडियो निकालेगा और फटाफट उसको क्लियर कर लेगा। ये एक तरीका हुआ। अब एक ही फोन है तो वो रिटर्न वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। रिटर्न वाले में एक डायरी रहेगी, कॉपी रहेगी, अच्छा गुम नहीं होना चाहिए एक हफ्ते के लिए, बाकी बाद में गुम कर देना चलेगा, लेकिन अभी जो है उस पर लिखा हुआ रहेगा तो उसके उसको फाइंड करके आप कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका इनर काम होगा ये, है ना। ये तो आपका हो गया, जो बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद जो है, जब ये रिवीजन वाला हिस्सा आप कंप्लीट करेंगे, तो खाली इसी पे काम नहीं करना है, आपको पैरेलल में वीवीआई भी चलाना है। पैरेलल में वीवीआई सेट पे काम करना है आपको। पैरेलल में वीवीआई सेट पर भी काम करना है आपको। जैसे एक दिन में 2 वीवीआई सेट कर लिया, 4 दिन में आपका वैसे भी हो जाएगा, 4-5 दिन में। 1 डे 2 सेट भी अगर देख लेते हैं आप, 2 सेट्स भी कर लेते हैं, मुझे लगता है डेट विल बेस्ट फॉर यू, है ना, आराम से। और उसके बाद क्या करना है आपको, आपको बता रहा हूं मैं। एक काम जो आपको करना है, अगर आप प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं तो, ठीक है ना, एक काम जो करना है आपको, केवल 15 से 20 मिनट, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट फॉर्मूला लिखना है। कोई भी 2-3 चैप्टर उठा लीजिए, जैसे वर्क एनर्जी हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, यही 2 चैप्टर ले लिया। उसके अंदर जो फॉर्मूले उसको याद कर लिया, उसको लिख लिया। 2-2 3-3 चैप्टर भी करके ऐसे करेंगे, 15-15 20-20 मिनट का फॉर्मूला फॉर्मूला रिटेन करेंगे यहाँ पे। तो ये आपको याद रहेगा कि ये फॉर्मूला ऐसे ऐसे जाता है ना, कभी इस चैप्टर का, कभी उस चैप्टर का, कभी इस चैप्टर का। बड़ा इजी में बता रहा हूँ, आसान आसान तरीके से, इस चैप्टर का उस चैप्टर का ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, इस तरीके से। और आपको क्या करना है कि हाफ आवर से लेके 1 आवर, अगर टाइम हो तो, इफ टाइम हो तो, अगर टाइम बचे तो, जो वर्कशीट है ना, वर्कशीट उसको स्कैन कर लेना, स्कैन कर लेना अपनी आंखों से। आई स्कैन कर लेना, बस एक नजर से खाली पढ़ लेना, ये हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये भी आता है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, इसका ये ऐसे है, अच्छा अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, अच्छा ये ऐसे गया है, अच्छा यहाँ गया। मतलब खाली स्कैन कर लेना। टाइम तो नहीं है कि आप उसको जरूरत पड़े तो कुछ कैलकुलेशन कर लेना, अगर लगे तो स्कैन कर लेना। स्कैन करने में कुछ क्वेश्चंस होंगे ऐसे जो बिल्कुल आपको नहीं होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 20 सवाल आपने देखा और 20 सवाल में से आपका 50-50 भी लेकर चलते हैं कि 10 सवाल आपका बढ़िया से स्कैन हो गया, जो कि बिल्कुल आसान था और आपको एग्जाम तक याद रखे रहेगा, उनमें से आ गया, तो आपका प्लस पॉइंट है ना। बाकी जो 10 बचा उसमें से 5 ऐसे होंगे जो आप कैलकुलेट अगर नहीं भी करेंगे तो भी आपको दिमाग में रहेगा कि अच्छा वो देखे थे वो ऐसे गया था, एक माइंड में रहेगा, तब भी आप कर लेंगे, बाकी वीवीआई तो है ही है।
लगभग 1 घंटे का काम ये है फॉर्मूला का और वर्कशीट का जो स्कैन करने का जाएगा। तो ये कुछ तरीका है जिसको आपको करना है पैरेलल में, मतलब ये लेके चलना है। ये काम आपका मतलब एक दिन में अगर आप अपना टाइम टेबल जोड़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटा आपका तो इसी में चला गया, 1 आवर, 1 आवर आपका चला गया फॉर्मूला में, प्लस वर्कशीट स्कैनिंग में चला गया, वर्कशीट स्कैनिंग में चला गया। ठीक है ना। और अगर आप वीवीआई सेट करेंगे तो डिपेंड करता है, मर्जी है। आप 1 घंटा भी दे सकते हैं, वीडियो खाली देखना है मेरा, वो वीवीआई सेट का वीडियो देखना है खुद से। अगर आपका पहले से देखा हुआ है तो आप सोल्व कीजिए। तो चलिए मैं 1 घंटा ही लेकर चलता हूँ, आपके लिए 1 घंटा लेकर चलता हूँ। वीवीआई सेट एंड इट्स वीडियोज, जैसा भी आपको लगे। ये 2 घंटा आपका बुक हो गया है ना। 2 घंटा आपका बुक हो गया, जो कि आपको मतलब मैं पुराने वाले विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, नए वाले फिर इसमें, नए वाले का मैंने शुरू में बता दिया था। अब यहां से जो है आप फिर कम से कम 2 घंटे आप रिवीजन प्लस क्रिटिकल टॉपिक पे दे सकते हैं। तब भी मिला जुला के देखा जाए 4 घंटा तो कहीं नहीं जाता है। 4 घंटा का मेहनत है ये। क्या इतना कर पाएंगे आप लोग? ये 4 घंटे दे पाएंगे? मैं आपको मिनिमम कम से कम मैंने बताया तरीका, करने को तो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। क्या ये ठीक है आप लोगों के लिए जो मैंने बताया तरीका? सही लगा या इसमें कुछ सुधार, आप लोग का कुछ ओपिनियन व्यू? हम्म। क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। अब केमिस्ट्री एग्जाम था तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, क्लैश कर जाता ना दिमाग में। वो 19 तारीख केमिस्ट्री का था, फिर ये था, और एक दिन थोड़ा रेस्ट भी मिल गया, 20 तारीख, माइंड का थोड़ा सा, और फिजिक्स पे फोकस हो गया है। तो ये तरीका कीजिए पुराने वाले विद्यार्थी। और ऊपर वाला जो करेंगे, ये जो मैंने आपको बताया इस तरीके का, ये नए वाले, नए वाले मतलब नए वाले में भी जिनका ये सब हो चुका है दोबारा मत देखिएगा। अब किसी ने लॉज ऑफ मोशन दे रखा है, दोबारा क्यों देखेंगे लॉज ऑफ मोशन? वर्क एनर्जी देखा हुआ क्यों देखेंगे? उसका नोट्स नहीं देख लेंगे डायरेक्ट, या और कोई चैप्टर्स नहीं पढ़ लेंगे हम? बहुत सारे काम है। तो यही कुछ था। अब आप लोग कोई सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो आपका समय कीमती है, फिर हम बाइंड अप करेंगे। मैंने जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। बताइए। तुम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दिए कि ऐसे 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 हो सकता है। मैनेजमेंट मेरा सही है, और एट ए टाइम अपना दिमाग अपना सोचता हूँ सिचुएशन में तो मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। आप भी मैनेजमेंट अच्छा कर लेंगे। किसी को पूछना है, कुछ बात करनी है मुझसे, कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे बता सकते हैं, या कोई ओपिनियन देना हो, इसमें कुछ और अपना बात रखना चाहते हो, बताइए। खुद ही समझदार हैं। ये तो कहना बेवकूफी और घर पे समय बर्बाद मत करना, तो आपको नहीं पता समय बर्बाद करना है या यूज करना है, इसमें बोलने वाली बात थोड़ी है। टाइम काम ही इतना है कि कहाँ टाइम कहाँ मिलेगा बर्बाद करने का। हो गया सबका? कुछ पूछना नहीं है कुछ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।